कमांडर की हत्या कर दी गई है। मुरेदकी में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर पर पहले फायरिंग फिर चाकू मारा गया। लश्कर कमांडर की हत्या के बाद हमलावर फरार हो गया है। तो लश्कर कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और मुरीदके से ये खबर सामने आ रही है। देखिए, ईद का पाक मौका है और ऐसे में लश्कर कमांडर की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की मुरीदके से, जहां पर ये हमला हुआ, पहले गोली मारी गई, फिर लश्कर कमांडर, ये देखिए तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कमांडर पर पहले चाकू से फायरिंग की गई, उसके बाद हमला कर दी गई। ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर पर कत्लेआम देखने को मिला। कमांडर बिलाल को पहले खंजर घोंपा गया, फिर सीने में गोलियां उतारी गई। देखिए, आज दोपहर की अगर बात करें तो मरकज तैयबा के परिसर में ईद की नमाज रखी गई थी, जिसमें मौलाना अबूजार, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद समेत लश्कर तैयबा के कई टॉप कमांडर्स मौजूद थे। और कुछ देर पहले पाकिस्तान के लाहौर शहर से सटे मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के, जो पहले से ही हिंदुस्तान की ओर से ध्वस्त कर दिया गया था हेडक्वार्टर्स ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, वहां पर इनकी मौजूदगी थी। ध्वस्त हेडक्वार्टर्स मरकज तैयबा के परिसर में दो लोगों ने मिलकर लश्कर तैयबा के कमांडर बिलाल आसिफ सलाफी की गोली और चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मरकज तैयबा के परिसर में ईद की नमाज रखी गई थी, जिसमें मौलाना अबू जरा, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद समेत लश्कर तैयबा के कई टॉप कमांडर्स मौजूद थे। नमाज खत्म होने के बाद बाहर मस्जिद से सलाफी निकल रहा था और उसी वक्त उस पर अटैक किया गया। नमाज खत्म होने के बाद जैसे ही लश्कर तैयबा के आतंकी कमांडर बिलाल आसिफ सलाफी नमाज स्थल से बाहर निकला तो एक शख्स ने उसे गोली मार दी और महिला ने खंजर मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लश्कर के बाकी आतंकी बाहर आए और मारे गए बिलाल आरिफ सलाफी को उठाकर गाड़ी में रखकर अस्पताल ले जाने लगे। आपको बताएं, एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लश्कर तैयबा के मुरीदके के स्थित हेडक्वार्टर्स में रहने वाले लश्कर के प्रमुख ट्रेनर मौलाना अबू जार को मार दिया गया है। हालांकि एक व्यक्ति जिस तरीके से आया, उसके साथ एक महिला भी आई, चाकुओं से पहले वार किया और उसके बाद गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और आपको बताएं, 2005 से लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था सलाफी। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा का आतंकी कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी साल 2005 से लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और लश्कर के लिए पैसे इकट्ठा करने का काम करता था, जिसका इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए किया जाता था। साथ ही यह आतंकी कमांडर मुरीदके की तैयबा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था, जहां लश्कर के दूसरे कमांडर भी उसके आसपास रहते थे। वहीं मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर गौरक्षक संत चंद्रशेखर की मौत के बाद कोहराम मच गया। जहां समर्थक इसे गौ तस्करों की साजिश बता रहे हैं, वहीं पुलिस इसे महज एक सड़क हादसा करार दे रही है। इसी विरोधाभास ने दिल्ली आगरा हाईवे को रण क्षेत्र बना दिया है। भारी पथराव, पुलिसकर्मियों के लहलुहान होने और फिर लाठीचार्ज की इस खौफनाक तस्वीर ने प्रशासन की नींदें उड़ा दी हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखें। मथुरा का दिल्ली आगरा हाईवे, जहां शांति नहीं बल्कि आक्रोश का धुआं उठ रहा है। गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत ने देखते ही देखते उग्र आंदोलन का रूप ले लिया। समर्थकों का सीधा आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि गौ तस्करों द्वारा की गई हत्या है। गुस्साई भीड़ ने हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। जब पुलिस ने रास्ता खुलवाने की कोशिश की तो हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव हुआ तो जवाब में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। घंटों तक हाईवे रण क्षेत्र बना रहा। तो बच्चे भगदड़ मची, आटी पथवार हो गया, आंसू गैस के गोले हो गए। पुलिस वालों ने गोली छोड़ी, आंसू गैस के घर में गोले डाले और उसके रुका नहीं जा रहा अंदर घर में। इतना घुटन हो गया, रुका नहीं जा रहा अंदर घर में। बच्चे भैयरवानी सब जमा खा के मतलब गिर रहे थे। फिर वो अंदर से बाहर निकले हैं, बच्चन ने लेके हम कहीं यहाँ नहीं रुका जा रहा, अंदर बाहर निकले तो बाहर से भगदड़ हो गई। पब्लिक भी हमारे अंदर घर में घुस गई। एक तरफ जहां पुलिस शुरुआती जांच के आधार पर इसे सड़क हादसा बता रही है, मैं बस लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि भावनाओं में ना बहें। जैसे लोगों ने अफवाह उड़ाई कि बाबा जी की हत्या कर दी गई है, जो पूरी तरीके से असत्य है, नितांत गलत है। बाबा जी की जो मृत्यु हुई है दुर्घटना में हुई है। फिर भी कोई और पहलू होगा तो उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। तो इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए।
सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहीं पर ये कहा जा रहा है कि इसी आश्रम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी आश्रम में बाबा का अंतिम संस्कार होना है, जिसकी यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि लोगों से बातचीत कर सकें, क्योंकि लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। उधर अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर इसे सत्ता की विफलता बताया है। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दी, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। फिलहाल मथुरा में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये वास्तव में एक दुर्घटना थी या गौ तस्करों की कोई गहरी साजिश। जांच जारी। लेकिन फरसा वाले बाबा की मौत ने ब्रज क्षेत्र में एक नई बहस और भारी रोष को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।